तो आज की हमारी टॉपिक होगी डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। इसमें क्या कोर्स होती है, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन होती है और डेटा एंट्री ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस को समझते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या है। आप शॉर्ट में सुने होंगे DEO। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर को हिंदी में कहें तो इसका हिंदी होता है तथ्य दाखिला प्रचालक। अगर हम इस सेंटेंस को तोड़े एक एक वर्ड में तो डेटा का मतलब होता है आंकड़ा, इंटर मतलब प्रवेश करना, ऑपरेटर मतलब चलाना। जो व्यक्ति किसी डेटा लिखावट को कंप्यूटर में भेजता है उसे डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर करने के लिए आपके बहुत बड़े एजुकेशन की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको बेसिक एजुकेशन से ही आप इस जॉब को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आपको 12th पास होना चाहिए और साथ में आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए कंप्यूटर का, जिसमें आप डेटाबेस वर्क कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं और स्प्रेडशीट कर सकते हैं। इन सब मेल करना, डेटा को आदान प्रदान करना, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और साथ में स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन की भी कौशल आपको होनी चाहिए एक डेटा ऑपरेटिंग के लिए। अभी हमने जितने भी सारी बात कहे हैं वो तो सेकेंडरी बातें हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर में सबसे प्राथमिकता बात होती है टाइपिंग स्पीड। आप कहीं भी जाएंगे तो पहले आपके टाइपिंग स्पीड के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी आखिर टाइपिंग स्पीड कितना है। तो आप अपने टाइपिंग स्पीड पे फोकस करें और उसको ही मजबूत बनाएं ताकि आप उसमें सिलेक्शन हो सके, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर स्पीड टाइपिंग स्पीड से मांगती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर 2 लैंग्वेज है, जैसे कि एक हो गया हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश। इस दोनों में आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर को ऑफिस के डिवाइसों को भी यूज़ करने आना चाहिए, जैसे कि स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया या कैलकुलेटर हो गया या कॉपियर हो गया। इन सभी डिवाइसों को भी यूज़ करने आना चाहिए एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को। अब बात आती है कि आपको जॉब कहाँ कहाँ मिल सकता है। अगर आप 12th पास है और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है आपके पास तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में या मॉल में या आजकल दुकानों में भी डेटा एंट्री ऑपरेटर की मांग बढ़ रही है। अगर टाइपिंग स्पीड की बात करूँ तो आपके टाइपिंग स्पीड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आप 30 से 40 वर्ड अगर टाइप करते हैं तो एक अच्छे टाइपराइटर या डेटा एंट्री वर्क कर सकते हैं, क्योंकि डेटा एंट्री वर्क में अधिकतम डेटा को इंटर करना ही ज़रूरी होता है। अगर आपको किसी एप्लीकेशन के ऑप्शन नहीं आता है तो चलेगा, बट टाइपिंग आना चाहिए। एप्लीकेशन को तो 2 या 3 मिनट में भी सीख सकते हैं किसी ऑप्शन का, बट टाइपिंग करने के लिए आपको महीनों भी लग जाते हैं। तो टाइपिंग स्पीड मजबूत रखनी है और साथ में आप जो भी टाइपिंग कर रहे हैं वो सही करें, एक्यूरेंसी सही होनी चाहिए, तभी जाके आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में हो या सरकारी जॉब में भी अच्छे खासे डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं और आपको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा और अच्छी सैलरी भी मिलेगी। बेसिक तो इसका सैलरी ज़्यादा नहीं होता है, पर हाँ आप अगर अच्छे हैं तो 25,000 मिल जाएगा, अगर लो में है 10,000, 12,000 ऐसे रखा हुआ रहता है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी। थैंक यू, नमस्ते।